हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कुछ दिन पहले ये बैटरी बना के दिखाई थी, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी। अब इसके अंदर एक बहुत ही मेजर फॉल्ट हो चुका है। ये वोल्टेज शो तो कर रही है, लेकिन आउटपुट में जैसे ही लोड कनेक्ट करते हैं वोल्टेज जीरो हो जा रही है। देखिए अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो मोटर ने हमारी नहीं रन कर रही है। तो एक बार मैं इसके साथ मल्टीमीटर की प्रोब लगा के लोड कनेक्ट करता हूँ तो लोड में देखिए हमारी वोल्टेज जीरो से भी नीचे चली जा रही है और वैसे हमारी 10 शो कर रही है। तो दोस्तों मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसके अंदर मुझे बैटरी की ज़रूरत थी। तो बैटरी कनेक्ट करते वक्त मेरे से गलती से शॉर्ट हो गया था। दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो जाने के बाद हमारे बीएमएस को पावर कट ऑफ कर देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे बीएमएस ने पावर कट ऑफ नहीं की, जिसकी वजह से मेरा मॉसफेट जल गया। तो इसके अंदर लगे थे ये 2003 नंबर के एन चैनल के मॉसफेट, जिनको कि मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सभी कनेक्शन को हटा लेता हूँ। तो मैं इसको रिप्लेस करने के लिए बिना किसी हीट प्लेट के अपने सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से ही रिमूव करके दिखाऊंगा, बहुत ही ईजी मेथड के साथ। तो मैं इसके अंदर चारों मॉसफेट्स को रिप्लेस करूंगा। तो दोस्तों रिप्लेसमेंट में मैं यूज़ करूंगा 3080 के, जो कि इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी के हैं और इससे ज़्यादा हीट झेल सकते हैं। तो मैं इन चारों को रिप्लेस करूंगा। तो दोस्तों मॉसफेट रिप्लेसमेंट करने के लिए मैं इस तरह का एक एल्यूमिनियम हीट सिंक का टुकड़ा लूँगा, जो कि सबके पास मिल जाएगा, और इस तरह का एक मार्बल का पीस ले लूँगा जिससे कि हमारे टेबल ख़राब ना हो। तो मैं इसको इस तरह इसके अंदर स्लॉट में डाल के और सोल्डरिंग आयरन को हीट होना छोड़ देता हूँ। तो जब तक ये हमारा हीट होगा मैं इसके बाकी डिटेल चेक कर लूँगा कि हमारा मॉसफेट इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। तो ये देखिए राइट साइड में हमारा जो इसके अंदर लगा हुआ है 2003 नंबर का, और लेफ़्ट साइड में जो मैं इसके अंदर रिप्लेस करूँगा वो है। तो दोस्तों मेरा सोल्डरिंग आयरन प्रॉपरली हीट हो चुका था। तो मैं इसके नीचे एक सपोर्ट रख देता हूँ। सपोर्ट के लिए मैं पावर बैंक का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अब इसको प्लेट को इसके ऊपर रख के बीएमएस की और इसको हीट करना शुरू कर देता हूँ। देखिए हमारा कितनी आसानी से निकल चुका है मॉसफेट। तो मैं दूसरे मॉसफेट को भी निकाल देता हूँ, बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ये मेरे दोनों मॉसफेट निकल चुके हैं, देखिए कितना आसानी से बिना किसी ट्रैक डैमेज के। तो इस तरह से मुझे दूसरे मॉसफेट्स को भी निकाल लेना है। तो मेरे दोनों मॉसफेट भी हीट हो चुके हैं। अब मैं इसको ट्विज़र की हेल्प से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही सेफ़ और ईजी मेथड है, जिसके अंदर से हमारे कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं होते। ये देखिए हमारा तीसरा मॉसफेट भी बिल्कुल आराम से निकल चुका है। इस टेक्निक का यूज़ करके आप किसी भी तरह की एसएमडी एलईडी को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे चारों मॉसफेट निकल चुके हैं। तो इसकी इमेज मैंने शो कर दी जैसे हमारा मॉसफेट ख़राब हो चुका था। तो मैंने इसके अंदर रिप्लेसमेंट करी है 3080 के की। तो मुझे 3080 को ट्विज़र की हेल्प से पकड़ना है और इसके अंदर बिल्कुल पोजीशन के ऊपर मैच कराते हुए रख देना है। तो रखते ही हमारा मॉसफेट बिल्कुल अच्छे से सोल्ड हो जाएगा। मॉसफेट सोल्ड हो जाने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लें कि हमारा पीसीबी से ऊपर तो नहीं है, जिससे कि हमारा हीटिंग इशू हो सकता है। तो मेरा मॉसफेट प्रॉपरली लग चुका था। अब मैं दूसरे मॉसफेट को भी लगा देता हूँ। आप इस मेथड से किसी भी सिंगल साइड पीसीबी की आईसी वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं एक बार इसके अंदर दूसरा मॉसफेट भी लगा लेता हूँ। मॉसफेट लगाने के लिए हमें बस इसकी पोजीशन ध्यान रखते हुए इसको प्रॉपरली बैठा लेना है पोजीशन पे, और हमारा अच्छे से सोल्ड हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से सोल्ड हुआ है हमारा मॉसफेट। तो हमारे दो मॉसफेट लग चुके हैं। तो अब मैं जल्दी से इसके बाकी दोनों मॉसफेट्स को भी लगा लेता हूँ, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बहुत ही इजी मेथड है ये। आप किसी भी सिंगल साइड की पीसीबी को आराम से रिपेयर कर सकते हैं, चाहे उसकी आईसी बदलनी हो, रजिस्टर बदलना हो, या कुछ भी अदर चीज़ें बदलनी हो। इससे हम बहुत ही आसानी से एलईडी बल्ब को भी रिपेयर कर सकते हैं। एलईडी की डीओबी को हीट सिंक पे रख के आप आराम से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे अच्छे से मॉसफेट सोल्ड हो चुके हैं। कोई भी मॉसफेट पीसीबी से ऊपर नहीं है, जिससे कि हमारा हीटिंग का इशू आ सके। तो दोस्तों मेरे मॉसफेट रिप्लेसमेंट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इससे ख़राब मॉसफेट, जो कि इस तरह से बर्न हो चुका था बिल्कुल। दोस्तों इस मेथड का यूज़ करके आप आराम से पीसीबी में आईसी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ऑडियो एम्पलीफायर की आईसी है, इसको मैं प्लायर की हेल्प से हीट सिंक पे रखता हूँ, और देखिए कितनी आराम से हमारी आईसी निकल जाएगी। ये रखे कुछ ही सेकंड के अंदर ही अच्छे से हीट हो जाएगी। अब मैं आपको इसके अंदर निकाल के दिखाता हूँ आईसी को। ये देखिए कितनी आराम से आईसी बाहर आ चुकी है। और अब मैं इसको वापस भी उसी तरीके से लगा के दिखाऊंगा कि कितनी इजी तरीके से लग जाएगी, बिना कि एक भी ट्रैक डैमेज हुए हम इसकी तरह की आईसी को बदल सकते हैं। तो अब मैं इसको वापस रिप्लेस करता हूँ वहीं पे। तो कुछ इस तरह से हीट कर लेना है सबसे पहले थोड़ा सा, और उसके बाद इसकी पोजीशन रखते हुए हमें इसकी पोजीशन मिला के इसको छोड़ देना है वहीं पे, ताकि हमारा अच्छे से सोल्ड हो सके। तो देखिए मेरी आईसी कितनी अच्छे से सोल्ड हो चुकी है। तो आप इस तरह के मेथड को बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ और आते हैं अपने बीएमएस के ऊपर। तो बीएमएस में मेरे सारे मॉसफेट रिप्लेस हो चुके हैं। मैं बीएमएस को चेक करने के लिए सब सेटअप को हटा देता हूँ और इसके अंदर वापस से सोल्डरिंग की बिट लगा देता हूँ। तो सोल्डरिंग की बिट लग जाने के बाद मैं इसके अंदर बीएमएस से कनेक्शन करना शुरू करता हूँ।
तो दोस्तों हमें टर्मिनल्स का ध्यान रखते हुए कनेक्शन करने हैं, जिससे कि हमारा 0 पे कनेक्ट हो, 12 पे कनेक्ट हो। ऐसा ना हो कि हमारे 12 पॉइंट का 0 पे कनेक्ट हो जाए, उल्टा हो जाए, तो जिससे कि हमारा दोबारा मॉसफेट उड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस तरह के कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पे कुछ नए नए ट्यूटोरियल्स दिखाता हूँ, इजी मेथड सिखाता हूँ और चीज़ें रिपेयर करना सिखाता हूँ। मैं कुछ चीज़ें को स्क्रैप से भी रिपेयर करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप कुछ अच्छा नया सीख सकें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो मेरे सारे कनेक्शन हो गए हैं। एक बार मैं मल्टीमीटर की हेल्प से इसके वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि हमारे आउटपुट आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो एक बार मैंने 4.2 पे चेक किया तो हमारी वोल्टेज प्रॉपरली शो कर रहा था, और 8 पॉइंट पे भी और 12 पॉइंट पे भी। तो हमारे सारे पॉइंट सही थे। एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट भी हमारा बिल्कुल प्रॉपरली आने लग गया था। तो मैं इसके अंदर दोनों वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर लोड टेस्ट करूँगा। तो मेन आउटपुट निकालने के लिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरा ब्राउन वाला है। तो मेरे दोनों कनेक्शन हो जाने के बाद मैं इसके अंदर लोड टेस्ट करूँगा। तो कुछ इस तरह से मेरे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो मॉसफेट रिप्लेसमेंट के बाद मैंने इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर लोड टेस्ट करूँगा। लोड टेस्ट करने के लिए मैं एक 555 नंबर की मोटर का यूज़ करूँगा। तो मैं दोनों कनेक्शन को कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करते ही हमारी मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही थी। अब हमारा BMS पूरी हाई करंट को आउटपुट कर पा रहा है, जिससे कि हमारी मोटर हाई एम्पियर से चल रही है। तो मोटर के लोड टेस्ट हो जाने के बाद मैं इसके अंदर एक और ज़्यादा पावर की चीज़ चला के दिखाऊंगा, जो कि एक कार का हेडलैम्प है, जो कि 80 वाट तक का लोड लेता है। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करते ही हमारा बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा था। तो अब मैं एक बार इसको हाई बीम पे कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा और ज़्यादा पावर कंज्यूम करे। तो कनेक्ट करते ही हमारा बल्ब पूरी हाई ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा था, और इसके अंदर कोई हीटिंग का इशू भी नहीं था। हमारे मॉसफेट बिल्कुल कूल पड़े थे। तो इस तरह से 4 मॉसफेट रिप्लेस करने के बाद मेरा BMS प्रॉपरली आउटपुट कर रहा था हाई एम्पेयर के साथ में। तो इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ।